आज के ज़माने में लोगों को सबसे बड़ी चुनौती अकेलापन, डिप्रेशन, लो फील करना यही है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसी दौर से गुजर रहे होंगे। उन लोगों को आप आज क्या कहना चाहते हो? बड़ी अनयूजुअल एडवाइस है फ्रॉम अ वेरी अनयूजुअल पर्सन। सर मुझे ये लगता है कि अलग, हम सबकी लाइफ ना अलग है। जैसे आप लोनलीनेस की बात कर रहे हो, स्पेशली जब आप एक पब्लिक फिगर हो, आपको करोड़ों लोग जानते हैं, आप उनको एंटरटेन करते हो, घर आते हो आप अकेले हो। अब आप उस अवस्था में भी नहीं हो कि आप नॉर्मल लाइफ जी सको। आप बाहर जाके बैठ जाओ, कहीं समंदर किनारे जाके बैठ जाओ, पानी की तरफ देखते रहो, वो भी नहीं कर सकते आप एक घर में रह रहे हो, 2 कमरों का फ्लैट है ना, शाम को अंधेरा हो गया, वो चीज़ें अब मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि किस तरह कैसी बुरी फीलिंग होती है वो। पर जो आपने बोला कि अगर एडवाइस किसी को देनी है, मैं हमेशा इसके बारे में इसलिए भी बोलना कभी मैंने गुरेज नहीं किया। मुझे लगता है कि यार अगर कोई आदमी इस समय ऐसा कुछ फेस से निकल रहा होगा तो मैं उसको यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक फेस है, निकल जाएगा। उस समय इंसान को लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, कुछ ऐसा हो जाए कि क्योंकि मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ, लेकिन ये एक फेस होता है, ये निकल जाता है। और उसका कभी कभी हम बहुत चीज़ों का लोड ले लेते हैं कि फलाना मेरे बारे में क्या बोल रहा है, या ये क्या बोल रहा है, या मेरा काम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मेरा बिजनेस में लॉस हो गया, या कुछ भी। सो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको कोई अच्छी चीज़ लाइफ में होती है, सक्सेस, तो बहुत ज़्यादा कोई बैंड बाजा बजाने की भी जरूरत नहीं है। और कभी कुछ बुरा हो जाता है तो कोई इतना दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। जितना हम मतलब लाइफ को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेना है, जितना लाइट तरीके से ले ले उतना ही अच्छा है। आपने भी कभी आत्महत्या के बारे में सोचा है, सुसाइड कर? सर वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये फेस में ऐसा ही लगता था कि आपको लगता था ऐसा? हाँ, मेरे को ऐसा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार सारे कोई है ही नहीं अपना, दिखता नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि घर वालों से आप शेयर नहीं कर सकते थे। मैं जिस शहर से आता हूँ वहाँ पे तो अभी भी शायद मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत हमारे वहाँ पे नहीं लगता अभी। और मुझे ये नहीं लगता कि पहली बार हुआ होगा, हो सकता है बचपन में भी मुझे कई बार कभी लो फील हुआ होगा, या स्कूल में कभी ऐसा कुछ हुआ होगा। पर होता ना कि बचपन में जाए खींचो चला स्कूल भाग, तो हमारे हो गया होगा घूम फिर के, फिर हम नॉर्मल हो गए। पर एक टाइम पे जब आप खुद कमा रहे हो, एक टाइम होता है आपके पिताजी की घर में चलती है, माँ है आपकी, फिर एक टाइम आप घर से बाहर निकले रहते हो, खुद कमाने लगते हो, अब अकेले हो, शादी हुई नहीं है, ना कोई समझाने वाला, ना कोई आपकी टेक केयर करने वाला है, तो ये भी नहीं पता चलता कि कौन आसपास जो लोग हैं वो फायदे के लिए जुड़े हुए हैं। सो स्पेशली कलाकार लोगों के लिए, क्योंकि इनका ध्यान एक ही तरफ में लगा होता है, अपने ही काम की तरफ। म्यूजिक, कोई म्यूजिशियन है तो उसको म्यूजिक में मजा आ रहा है, उसको ये नहीं पता कि उसके घर में कोई है ना, कोई चोर घुसा है या डाका मारने आ गया, किस नीयत से आ गया। हाँ, पर इस फेस के बाद फिर आपके थोड़े चक्षु खुल जाते हैं, फिर आप दूसरी डायरेक्शन में भी सोचना शुरू कर देते हो। अगर मैं ये कहूँ कि आर्टिस्ट सेंसिटिव कोई होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टूपिड होता है। वो अलग बात है कि उसका शायद उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है कि फलाना किस नीयत से आया आपके पास। ऐसे बड़े सारे लोग आपके पास जुड़ जाते हैं। पर मैं अभी सच बोलूं, अब मुझे लगता है कि वो फेस ना बड़ा अच्छा था, बड़ा फिल्टर भी हो गई लाइफ। यू आर अ वाइज मैन एक्स्ट्रा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर वो फेस नहीं आता ना शायद, तो अब बड़ी सारी चीजों का जो मजा आता ना, छोटी छोटी चीजों का, वो शायद नहीं आता। अभी शराब पीते हैं आप? सर ओकेजनली हो जाता है, पर हाँ, उस समय भी ऐसा नहीं था कि मैं कोई, उस समय शायद एंग्जाइटी से बचने के लिए मैं ज्यादा पीने लग गया था, तो हाँ, वो चीज खराब थी। एक मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक और फेज जब बड़ा लो आया होगा, जो मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, वो तब आया होगा जब आपके फादर बीमार पड़े थे, और जब आपको पता चला कि उनको कैंसर हुआ है, तब आप बहुत परेशान हुए थे। ये वो फेज शायद रहा होगा जब आप वापस, आप शायद सरप्राइज होंगे कि जब मुझे पता चला मेरे पिता को कैंसर, तो ऑब्वियसली हर बच्चे को बुरा लगेगा, पर मेरे फादर का रिएक्शन देख के ना मुझको उन्होंने लाइट कर दिया। जैसे आप अभी डिप्रेशन फेज की बात कर रहे थे ना, शायद वो अब होते ना तो वो शायद ये फेज भी ना आता। उनके अंतिम दिनों में भी मैं ही उनके साथ था, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में वो थे एडमिट। तो मैंने अपने फादर को बताया नहीं था। जब बायोप्सी रिपोर्ट आती ना, जो ग्रोथ हुई उनके, वो बाद में बायोप्सी के लिए भेजते हैं, तो डॉक्टर ने बोला कि ये कैंसर है उनको। तो मैं और मेरा एक दोस्त था साथ में और मेरा बड़ा भाई, हम लोग तो मतलब स्टार्टेड क्राइंग कि यार ये ऐसे कैसे हो गया। तो मैंने कहा डैडी को नहीं बताएंगे। तो हम भी कितने साल के होंगे उस समय, 19-20 साल का था मैंने कहा डैडी को नहीं बताएंगे कि ये चीज़ है। तो अब मैं पता नहीं, मैं तो डैडी के पास गया, और बाप है वो हमारा ना, तो चेहरे से या पता नहीं कहाँ से, अब
उनको शायद पता चल गया होगा कि हम थोड़े लो फील कर रहे हैं, पर उन्होंने एक बात बोली, कहते कैंसर निकला। तो मैं मेरे भाई की तरफ देखूं, मेरा भाई मेरे दोस्त की तरफ देखे कि इनको कैसे पता चला। तो कहते कोई नहीं, ये सब ठीक है। मतलब इतना लाइटली लिया उस आदमी ने। तो खैर पर वो फेज था वो भी। पर हमारे दिल्ली उतरा ना जब भी आज, तो सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने से निकल रहे थे, तो वो दिन पुराने याद आ गए। क्या फीलिंग थी जब फीलिंग उसी हॉस्पिटल के सामने से निकले? जब पिताजी होश में थे, जब उनके साथ बात करते थे हॉस्पिटल में, उनके बेड के पास बैठे बातें करना, तब तक तो चलो फिर लग रहा था कि एक उम्मीद थी कि शायद ठीक हो गए। क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ, हम सफदरजंग आए, फिर थोड़ा सा रिकवरी हुई, फिर चले गए वापस, फिर पंजाब, फिर से आए। पर इस बार उनको आईसीयू में जब ले गए ना, उसके बाद फिर वो बाहर ही नहीं आए, तो बातचीत होनी बंद हो गई। तो 4 दिन 5 दिन, तो 5 दिन में कभी मैं लक्ष्मी नगर चला जाऊँ अपने ताऊ जी के पास, क्योंकि आईसीयू में भी अंदर जाने नहीं देते थे ज़्यादा, क्योंकि होश ही नहीं उनको। वो 5-6 दिन बड़े भयंकर थे। उस दिन मैंने शायद खुद ही भगवान को बोला कि भगवान या तो आप ले जाओ और या ये दर्द मत दो इतना। तो ऐसी चीज़ें वो थोड़ी होता ना कि आप उस शहर में उस मौसम में आते हो, वो खुशबू आती है आपको, तो वैसी। तो वो मेरी वाइफ कल आई, तो मैं उसको यही बता रहा था, मैं कहा यार यही हॉस्पिटल है सफदरजंग ना, जहाँ पे पापा लास्ट दिनों में थे। तो खैर